प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे और ब्रीफ बाइबल स्टडी करेंगे। टाइम टू बिगिन द बैप्टिज्म ऑफ जीसस, आरंभ करने का समय और यीशु का बपतिस्मा, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे लूका अध्याय 3 और उसका 21 और 22 पद। 21 पद, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। 22 पद, और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। मुझे संदेह है कि जब यीशु उस दिन धूप में बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आए तो भीड़ ने गाना गाया होगा या नहीं, लेकिन मुझे इस बात पर बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि स्वर्गदूत ने जरूर गाना गाया होगा और उसी जगह पर जहां यीशु ने बपतिस्मा लिया वहीं पर कुछ अद्भुत चीजें घटी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कुछ समय से यरदन नदी में यहूदी लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। वह लोगों को पश्चाताप करने के लिए बुला रहा था, क्योंकि लोग धार्मिक व्यवस्था में फंसे हुए थे और अपने परमेश्वर के साथ जरूरी रिश्ता खो चुके थे। इसलिए पवित्र आत्मा से भरे हुए यूहन्ना ने उन्हें बुलाया। उसने उन्हें धार्मिक व्यवस्थाओं से दूर बुलाया। स्पष्ट रूप से उनका फिर से खतना नहीं किया जा सकता था, जैसा कि सभी यहूदी शिशु लड़कों का होता था, लेकिन वे बपतिस्मा के इस शक्तिशाली कार्य के माध्यम से अपने अंदर परिवर्तन प्राप्त कर सकते थे। यदि गैर यहूदी लोग किसी भी कारण से धर्म परिवर्तन करना चाहते थे तो उसके लिए उन्हें बपतिस्मा लेना जरूरी था। ये एक धार्मिक क्रिया जैसा था जो उन्हें करना जरूरी था। यूहन्ना का बपतिस्मा कट्टरपंथी था। यहूदी लोग अन्य जातियों की तरह बन गए थे। वे पूरे देश से रेगिस्तान के इस असाधारण व्यक्ति को, जिसके उपदेश काफी कठिन और खरा था, सुनने के लिए आए थे और उन्होंने नदी में बपतिस्मा लेकर अपनी प्रतिक्रिया दिखाई। यूहन्ना ने स्पष्ट रूप से अपने से दूर दूसरे व्यक्ति की ओर संकेत किया जो आने वाला था, और यूहन्ना ने उन सब से उत्तर में कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंध खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना खुद को रेगिस्तान में एक आवाज समझता है। उसका संदेश लोगों को तैयार होने के लिए बुलाना था। उसने कहा, रास्तों को सीधा करने की जरूरत है, धक्कों और बाधाओं को हटाने की जरूरत है, गड्ढों और खोखलों को भरने और मरम्मत करने की जरूरत है। राजा अपने रास्ते पर है। बेहतर होगा कि सभी लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि राजा आ रहा है। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने को आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यूहन्ना का कहने का मतलब था कि यीशु, आपको बपतिस्मा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बपतिस्मा तो सिर्फ पापियों के लिए है और यीशु आप तो सिद्ध हैं, आपको बपतिस्मा की कोई आवश्यकता है ही नहीं। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब यूहन्ना ने यीशु की बात मान ली। इसका क्या मतलब है? खैर, मैं इसे यह कहने के लिए एक प्रेरक तर्क के रूप में देखता हूं कि यदि उसका बपतिस्मा नहीं हुआ तो वह अपने पिता परमेश्वर के साथ सही से कम हो जाएगा। यह आज्ञाकारिता का मामला था। इसलिए यूहन्ना ने अपनी सहमति दे दी। उसने नासरत के इस बढ़ई को उसके बाहरी वस्त्र से छुआ और पकड़ लिया और उसे यरदन नदी के कोमल ठंडे प्रवाह के नीचे बपतिस्मा दिया।
जैसे ही यीशु पानी से बाहर आए, लूका ने बताया कि उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मैं उन्हें अपने कठोर कारीगर जैसे हाथों से समर्पण और प्रार्थना के भाव से ऊपर उठते हुए देख सकता हूँ। मैं उनके चेहरे पर शांति की झलक देख सकता हूँ जब उन्होंने खुद को अपने पिता परमेश्वर के लिए खोला। 3 चीजें वहां पर हुई। पहली बात, स्वर्ग खुल गया। दूसरी बात, आत्मा कबूतर की तरह उन पर उतरी। तीसरी बात, पिता ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रेम करता हूँ, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पर्दा बहुत पतला हो गया था। स्वर्ग की रोशनी चमक रही थी। कभी कभी ईश्वर के साथ नजदीकी मुलाकातों में आप उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। शायद आपने भी अपने बपतिस्मा में अपने जीवन पर उनके स्पर्श की शक्ति का अनुभव किया होगा। खुले स्वर्ग के नीचे शुरुआत करना कितना बढ़िया है। पवित्र आत्मा का आगमन हुआ। यहाँ आत्मा की उपस्थिति को कबूतर की तरह बताया गया है। यह सुंदर है। कबूतर का उपयोग शालोम और शांति के प्रतीक के रूप में किया जाता है। अक्सर जब विश्वासियों का बपतिस्मा होता है तो लोग ईश्वर की शांति से भर जाने की गवाही देते हैं जो सभी समझ से परे हैं। फिलिपियों अध्याय 4 का 7 पढ़कर हम देख सकते हैं, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। पवित्र आत्मा की शक्तिशाली उपस्थिति और शांति के साथ सेवा की शुरुआत करना कितना अच्छा है। जब हम नई शुरुआत करते हैं तो हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होता है। मैं हमेशा कुलुस्सियोस का 3 अध्याय उसका 15 पद पर वापस आता हूँ। और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीही द्वारा दी गई शांति आपको आपके द्वारा लिए गए निर्णयों में मार्गदर्शन करती है। फिर पिता ने बात की कि यह एक आश्चर्यजनक घटना थी। यूहन्ना उसका 12वां अध्याय उसका 28 पद में हम देखते हैं, हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। स्वर्ग खुल गया, आत्मा आ गई। पिता ने बात की, वाह, हमें शक्तिशाली चीजों पर ध्यान लगाने के लिए समय निकालना चाहिए। यहाँ यीशु की सेवकाई की शुरुआत और एक अगुवे के रूप में उनके जीवन की शुरुआत में हम ऐसे शक्तिशाली तत्वों को घटते हुए देख सकते हैं। यीशु रोल मॉडल है, आदर्श है। हम अपने जीवन को उनके आधार पर जीते हैं। हम अपने पैरों को उनके पद चिन्हों पर रखते हैं। वे ईश्वर की अंतरात्मा की आवाज के आज्ञाकारी हैं। हमें भी उनकी बात सुननी चाहिए और उनका आज्ञा पालन करनी चाहिए। उन्होंने नदी में कदम रखा और यूहन्ना की हिचकिचाहट के बावजूद भी बपतिस्मा लिया। हमें भी साहस रखने और नदी के किनारे खड़े होकर देखने के प्रलोभन का विरोध करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि कब हमें आगे बढ़ना है, छलांग लगाना है और कब हमें इस कार्य के लिए आगे बुलाया जाएगा। यीशु प्रार्थना में ईश्वर को यह महत्वपूर्ण क्षण प्रदान करते हैं। हमें भी प्रार्थना में तुरंत प्रतिक्रिया देने और आत्मा के आशीर्वाद और हमारे पिता ईश्वर की प्रेमपूर्ण सम्मोहक आवाज को प्राप्त करने के लिए तैयार रहने में उनके जैसा ही होना चाहिए। यीशु के तरीके से ऐसा करने का मतलब होगा बदलाव। नेतृत्व के अन्य विचारों को दृढ़ता से अलग रखना होगा। उनमें से कुछ सांस्कृतिक हो सकते हैं, उनमें से कुछ शक्तिशाली और प्रभावशाली हो सकते हैं। हालांकि हमें यीशु का अनुसरण करने के लिए बुलाया गया है। हमारा ध्यान उस पर होना चाहिए। अगुओं और पहल करने वालों के रूप में हमें ईश्वर के साथ समय बिताने की जरूरत है। स्वस्थ सेवकाई आंतरिक विश्वास के गहरे कार्य से बहता है। हमें हिंसक और स्वार्थी दुनिया पर स्वर्ग के खुलने की वास्तविकता का स्वागत करने की जरूरत है। हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति, शांति और शक्ति का स्वागत करते हैं जिसमें उनके सभी उपहार शामिल हैं।
हम नेतृत्व की पहल में स्थायी प्रेरणा पाते हैं जब हमें इस आश्वासन से पुष्टि मिलती है कि ईश्वर हमारा पिता है और वह हमसे प्यार करता है और वह हमसे प्रसन्न है। इस शुरुआत को हम अपने नेतृत्व यात्रा में जल्दी से जल्दी पकड़ने की ज़रूरत है। आइए कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट पर नज़र डालते हैं। लीडरशिप में प्रत्येक शुरुआत या नई शुरुआत के लिए ईश्वर की पुष्टि की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक है कि हम उनके व्यक्तिगत शब्दों को सुने और समय व्यतीत करें। योजना बनाना महत्वपूर्ण बात है। योजनाओं को प्रार्थना में आने दे। प्रार्थना में अन्य अगुवों को अपनी योजनाएं प्रस्तुत करें। उनका प्रोत्साहन और प्रतिज्ञान भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुरुआत रोमांचक और ताज़ा है। किसी भी नई परियोजना की स्थिरता से जांच करें, इस पर ध्यान पूर्वक विचार करें। अच्छा और प्रसन्न करने वाला विश्वास रखें और यहोशू के जैसे साहस रखें एक नई शुरुआत करने के लिए। पूरे मन से इसके लिए आगे बढ़े। जोखिम रिस्क लेने के लिए आगे बढ़े, जैसे कि जॉन वेबर ने विश्वास की तुलना रिस्क से की है। उन प्रमुख लोगों से सावधान रहे जो आपको रोकने की कोशिश करते हैं। सभी धार्मिकताओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। दूसरे शब्दों में, आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि यह ईश्वर की इच्छा में है। आइए नई शुरुआत करने के लिए मिलकर प्रार्थना करें। पिताजी, यह एक साहसिक कार्य है। धन्यवाद देता हूँ हर चुनौतियों के लिए। इसे एक अच्छी और शुरुआत होने दे। मुझे इसमें आगे बढ़ने में मदद करें। जब मैं गिर जाऊं तो पिता आप वहां मौजूद रहे और मुझे उठाए। मुझे पता है कि आप मुझे उठा लेंगे और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मैंने आज जो कुछ भी सीखा है प्रभु, इसको अपने जीवन में लागू करने के लिए और इसी के अनुसार मुझे जीवन जीने के लिए मदद करें। मुझे लगता है कि मैं एक बच्चे की तरह अपना पहला कदम बढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक पिता की तरह देखता हूँ। मैं किसी अज्ञात रास्तों की ओर कदम नहीं बढ़ा रहा हूँ, बल्कि मैं आपकी ओर आ रहा हूँ पिता। मैं अपने डर और विफलता का सामना कर रहा हूँ। मैं उस पूर्ण प्रेम को चुनता हूँ जो डर को दूर कर देता है। इसे गहरे प्रेम, बढ़ते रिश्ते और पूर्ण उद्देश्य का बपतिस्मा होने दे। मुझे आराम मिलता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ हैं और ये आपका वायदा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो आज हमें सिखाया है, आज की टीचिंग में जो कुछ हमने सीखा है, इसको आप अपने जीवन में लागू करने के लिए कोशिश करें। इन वीडियोस को आप बीच में पॉज कर करके आप अपने प्रैक्टिकल पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। इसमें से जो भी टीचिंग आप निकालते हो उसको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपने क्या सीखा है। साथ ही इस वीडियो को आप अपने चर्च फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आज इस दुनिया में हमें बाइबल स्टडी करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैं हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। इवन यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारे क्रिश्चियन कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन अभी मेरे चैनल पर बहुत सारे आपको बाइबल स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। तो आप निरंतर हमारे चैनल पर बने रहे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ ही आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे हर एक वीडियो आपको बहुत ही जल्दी से जल्दी मिल सके। तो हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही बहुत सारे स्पिरिचुअल वीडियोस के साथ। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रभु की उपस्थिति में बने रहे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस।